प्रिय देशवासियों, आज तक तो हमने लोगों को न्याय तंत्र से दुखी होते देखा। इतना ही नहीं कि हमारे देश को लोगों ने बार बार कहा कि इस देश का न्याय तंत्र अन्याय कर रहा है, संविधान के अनुसार न्याय नहीं करता है और अन्याय पे अन्याय करता जा रहा है। ये तो एक सामान्य व्यक्ति का अनुभव है, पूरे भारतवर्ष का। लेकिन अभी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की गई, एक एडवोकेट ने किया जो 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है। उसका नाम है एडवोकेट मैथ्यू। उन्होंने जो पिटीशन की है वो सुन के मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगर आपको कानून मालूम नहीं, मुझे कानून मालूम नहीं, या आम जनता को कानून मालूम, इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन 63 वर्षों के साथ एडवोकेट के साथ अन्याय हुआ है, यह कानून अभी एडवोकेट को पता चला। और ये कानून जो बना था, सबसे पहले तो 1950 में हमारा जब संविधान स्वीकार किया गया, उस वक्त में जो संविधान में प्रावधान थे, उस प्रावधान में सुधार करके जवाहरलाल नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1961 में एक प्रावधान किया जिसमें उन्होंने एडवोकेट को भी डिवाइड कर दिया। जनता को तो डिवाइड किया ही कि तुम बैकवर्ड को फॉरवर्ड क्लास हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने तो 1961 में ऐसा कानून बनाया जिसका नाम है एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट तो पहले बना हुआ था, उसमें सुधार किया। अब एडवोकेट एक्ट में सभी बराबर थे, कोई भी एडवोकेट छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सीनियर एडवोकेट नहीं, कोई जूनियर एडवोकेट नहीं, कोई अदर एडवोकेट नहीं। लेकिन 1961 में एक एडवोकेट एक्ट बना गया जिसकी धारा 16 और 23(5) के अंदर उन्होंने ऐसा प्रावधान किया है कि इस देश के जज जितने भी एडवोकेट हैं उसको सीनियर एडवोकेट की उपाधि दे सकते हैं। और सीनियर एडवोकेट की उपाधि देने से उसे ज़्यादा विशेष पावर मिलता है अन्य एडवोकेट की वजह से। अब आप सोचिए कि एडवोकेट जो होता है वो चाहे छोटे से छोटा कोर्ट हो या बड़े से बड़ा कोर्ट, अगर सक्षम है अपने विचारों को जज के पास रखने के लिए तो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू समय में ये जो कानून बना है उसमें सीनियर एडवोकेट किया गया, और आज हम जानते हैं कि सीनियर एडवोकेट होता है। लेकिन सीनियर एडवोकेट का अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो पता चला कि सीनियर एडवोकेट का अपॉइंटमेंट जो है ये हमारे भारतवर्ष के सभी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। और बाद में एक कमेटी बनती है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, हाई कोर्ट भी जज भी होते हैं, और साथ में सीनियर एडवोकेट मिलते हैं। वे मिलके दूसरे नए एडवोकेट को देते हैं। और ये अधिकार जजों और उस कमेटी के पास ही है, किसी और के पास नहीं। परिणाम क्या हो गया कि इन लोगों ने अपने लोगों को ही सीनियर एडवोकेट दिया। अब सीनियर एडवोकेट बन जाने के कारण उसके पास विशेष अधिकार आ जाते हैं। अब विशेष अधिकार आ जाने के कारण दूसरा एडवोकेट की इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। आप समझिए कि जिस देश के अंदर इतने पढ़े लिखे एडवोकेट हों और लाखों की संख्या में, मैं ये नहीं कहता कि 2-4 हजार, पूरे भारतवर्ष में लाखों एडवोकेट को 63 साल से मालूम ही नहीं था कि सीनियर एडवोकेट जो है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। समानता का अधिकार, हम सब बराबर हैं, सभी एक तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन कानून बनाकर आप सोचिए, सीनियर एडवोकेट बनाना और उसकी सत्ता जजों को देना, और जो बाद में सीनियर एडवोकेट बन गया उसको देना, ये अन्याय नहीं है? ये बात तो इस वक्त आई जब दिल्ली के हाई कोर्ट में 70 एडवोकेट को सीनियर पोजीशन दी गई। जब सीनियर एडवोकेट बनाया गया तो जो कमेटी थी उसमें एक एडवोकेट था, सीनियर एडवोकेट, उसने कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये पूरे कानून के विरुद्ध है, ये जो है
ये अन्यायपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। अब आप बताइए कि जिसे अपॉइंटमेंट करने का अधिकार दिया गया वही आदमी जब इस तरह की बात करता है और सीनियर एडवोकेट है, कमेटी का, परमानेंट कमेटी का मेंबर है, और बात करता है कि ये पक्षपातपूर्ण है, ये अन्यायपूर्ण है, यानी 63 साल से गरीब आदमी कभी भी बड़े कोर्ट में बड़ा एडवोकेट रख नहीं सकता। क्यों? कि बड़े एडवोकेट की फी करोड़ों में होती है। और इस तरह बड़े बड़े इंडस्ट्री का जो धंधा था प्रोफेशन का, वो तो सिर्फ बड़े बड़े एडवोकेट के हाथ में रह गया। आप सोच लीजिए कि अगर एक सक्षम व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में बात कर सकता है, आज वो वहां जा नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने 1961 में एक विशेष कानून बना के सीनियर एडवोकेट की लोगों को उपाधि दे दी। और सीनियर एडवोकेट जिसको कोर्ट बना देती है, जिसको परमानेंट कमेटी बना देती है, उसके पास उससे अधिक पावर आ गए। यानी इस देश के अंदर तो 1961 से ही गरीब लोगों के साथ अन्याय होता है कि अगर उसका केस बड़ा हो और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहता हो तो वहां पर सीनियर एडवोकेट की फी को चुका नहीं सकता। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जितने भी एडवोकेट हैं ना, वो सभी सीनियर एडवोकेट ही हैं। यानी अन्य एडवोकेट का कोई महत्व नहीं रहा। अब पूछा जाता है, तो एडवोकेट ने अभी पिटीशन मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि एडवोकेट खुद आज की तारीख में न्याय तंत्र से परेशान है। 63 साल हो गए, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हम और आप कानून नहीं जानते, इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन इस देश के लाखों एडवोकेट को ये मालूम नहीं था कि जो कानून बना हुआ है वो संविधान के विरुद्ध है और उसमें मौलिक अधिकार के 3 धाराएं हैं, फंडामेंटल राइट के 3 अधिकार हैं। सेक्शन 14 लॉ ऑफ इक्वालिटी, सेक्शन 19 प्रोफेशन करने का अधिकार, 21 फ्रीडम ऑफ एक्शन, और दूसरा आपको जो काम करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्रता। ये तीनों के विरुद्ध ये कानून बना हुआ है, क्योंकि जब तक आप सीनियर एडवोकेट नहीं बनते, आपको बड़े इंडस्ट्री वाले बड़े बड़े केस आपको देंगे नहीं, आपको उनसे बाकात कर दिया गया। धंधे में तो कोई भी व्यक्ति किधर भी जाके कर सकता है, लेकिन एडवोकेट अगर चाहे तो सीनियर नहीं होगा तो बहुत जगह पर अपनी आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। और आप समझिए कि अगर एक सीनियर एडवोकेट हो और दूसरा अदर एडवोकेट हो तो ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। और अब अगर न्याय करना हो तो एक ही रास्ता है कि जो 1950 में संविधान था कि एडवोकेट संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी अपनी आर्गुमेंट कर सकता है, अगर अच्छी तरह अपने विचार अपने ग्राहक के, अपने पिटिशनर के कर सकता है तो उसे करना चाहिए। और जब ये हो नहीं पाया तो इस एडवोकेट ने, श्री मैथ्यू जी ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया। अब आप सोच लीजिए कि इस देश के अंदर जो हालात हैं, ऐसे में हम और आप कब तक जिएंगे? जहाँ पर एडवोकेट समय कानून को समझ नहीं पाते हैं, वहाँ पर साधारण आदमी का क्या विचार है? इसलिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने तय किया है कि इस देश में जनता को जगाना। देखिए, न्याय तंत्र में सुधार के लिए कोई उम्मीद हम सांसद से या विधायक से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सुधार हो जाएगा तो 70% लोग तो जेल चले जाएंगे। यानी एक बात निश्चित कर लीजिए कि सांसद के पास से और विधायक के पास से अपने न्याय तंत्र में सुधार की बात करेंगे, कभी होना नहीं है। पैसे वाली की बात कीजिए, वो भी कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, गुंडे मवाली की बात कीजिए, वो भी खर्चा करके चाहेंगे कि ऐसा ही सड़ा हुआ न्याय तंत्र बना रहे। और जब तक इस देश में न्याय तंत्र में सुधार नहीं होता, हम सबके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा और लूटने वाले लूटते रहेंगे और न्याय तंत्र उनका फेवर करता रहेगा। तो मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आइए मिलकर इस देश के सड़े हुए न्याय तंत्र में बैठे जजों को सजा दिलाएं। और ये कार्य गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये कार्य हमको और आपको करना है, और इसके लिए हमें मिलकर कोर्ट में जाना होगा। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने संकल्प किया है
आने वाले दिनों में हम एक मीटिंग बुलाएंगे। आप समझिएगा कि मीटिंग बुलाना कोई खाने का खेल नहीं है, और जब सामने वाला दुश्मन बहुत ही शक्तिशाली हो तो हमको बहुत कुछ सोच के कदम उठाना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या हमेशा पैसे की ही आती है, जिसके कारण हम बार बार मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। लेकिन जो हालात हमने मुंबई में देखा, खास करके बिल्डरों का, जिसमें करीब 50,000 परिवार को परेशान कर रखा है, लेकिन न तो केंद्र सरकार उस पर ध्यान दे रही है और न राज्य सरकार ध्यान दे रही है। इतने ही नहीं, आपका नाम अगर चेंज करना हो ना, तो आज भी बहुत सारी सोसाइटी के अंदर दादा के नाम से चला आ रहा है, क्योंकि कोर्ट 20-20 साल से जजमेंट ही नहीं दे रही है। कितने लोगों को प्रोबेट आते ही नहीं है, बेचारे मर गए। HUF जैसी संस्था में थोड़ी सी समस्या हो गई तो 15 साल से इनकम टैक्स में केस चल रहा है, क्योंकि न्याय तंत्र में जजों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के 33 जज का एक लिस्ट मुझे मिला, मैं आप लोगों को बाद में भेजूंगा। ये 33 के 33 जज जो है ना, वो सभी जज के सगे संबंधी हैं। बेटा है, बेटी है, जमाई है, भाई है। आप सोचिए कि जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ पब्लिक में अगर सिर्फ 100 परिवार ही न्याय तंत्र को चलाते हों तो अन्याय ही होगा। आपको मैं लिस्ट भेजूंगा सुप्रीम कोर्ट में, और इसका कारण यह है कि इस तरह के अधिकार दे दिए हैं। और दूसरा कर दिया है कॉलेजियम सिस्टम। आज सामान्य व्यक्ति को तो मालूम ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जज किस प्रकार होता है, जज का चुनाव कैसे होता है, किसी को नहीं मालूम। उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है, और कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि जज ही जज की अपॉइंटमेंट करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट करना है तो भी जज करेंगे, हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो भी जज करेंगे। और ये धारा देने के बाद 1961 में किसी को सीनियर को एडवोकेट बनाना हो या किसी को जज बनाना हो तो इसमें जजों का ही मेजर महत्व रहता है। इतना ही नहीं, इसमें उन्होंने लिखा है कि वो जिसको चाहे उसको कर सकते हैं, यानी पॉलिटिशियन के रिलेटिव को रहेंगे ना तो वो भी जज बन जाते हैं। और उस लिस्ट में आप पाएंगे कि 37 साल का व्यक्ति भी, जिससे सीनियर हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन वो 37 साल पॉलिटिशियन का, सरकारी अधिकारी का रिलेटिव था, इसीलिए उसको जब मिल गई। तो ऐसी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था में अगर इस देश की जनता चुप रहेगी तो याद रखिएगा, जिस प्रकार मुंबई में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं लेकिन बिल्डर को कोई सजा नहीं मिलती, वो हालत आपकी बने रहेगी। आपका नाम जल्दी चेंज नहीं होता है, आप में सोसाइटी के अंदर काम ठीक से नहीं होता है, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी कोई सजा नहीं दे सकते, चेयरमैन को। इतनी खराब हमारे देश में हालत हो चुकी है, और ये तभी संभव है जब इस देश की जुडिशरी में मूलभूत परिवर्तन लाया जाए। आने वाले दिनों में बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस का भी मैं अध्यक्ष हूँ। आप सबसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें न्याय तंत्र में परिवर्तन के लिए आप सबका साथ सहकार मांगेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सत्ता में हो, सत्ता के बाहर हो, इतना ही नहीं, जो जज रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी बोलते हैं कि आज की तारीख में न्याय तंत्र में गरीब व्यक्ति का तो काम नहीं है। इतना ही नहीं, पूरा न्याय तंत्र सड़ चुका है, ये आजकल जज बोल रहे हैं। एक जमाने जो खुद पद पर बैठे थे तब तो कुछ नहीं किया, बाहर आने के बाद इस तरह की बातें हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम अब तो बुद्धि आई, अब तो हिम्मत आई कि वो अब न्याय तंत्र में सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सबको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, और इसके लिए आप सब को जानकारी दी जाएगी कि आपको क्या करना है। अभी तो इतना ही कहूँगा कि आप संपर्क करें। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस का नंबर है 9137-650-655, 9137
650-655। आप इस नंबर में संपर्क करेंगे, आपको जानकारी दी जाएगी और बाद में आपको कौन सा फॉर्म भरना है ऑनलाइन 5 मिनट में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी हमारी मीटिंग होगी, जो लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, कोई चार्ज नहीं है, कोई फी नहीं है, आपको सिर्फ आपके मोबाइल में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के जोड़ने के लिए और विशेष करके न्याय तंत्र में सुधार के लिए एक फॉर्म भेजा जाएगा। वो फॉर्म आप बैठे बैठे मोबाइल में से 10 मिनट में भरकर भेज सकते हैं। एक बार आप भेजेंगे, हमारे पास आ जाएगा और फिर हमारी ये एक्टिविटी जो न्याय तंत्र में करना है और जो आप लोग के साथ आज भी अन्याय हो रहा है उसका डाटा जमा करके सभी की ओर से सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय की प्रार्थना करेगी। क्योंकि अकेला अगर करेंगे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे अनुरोध है कि आने वाले दिनों में आप सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के साथ जुड़ें। सिर्फ टेलीफोन नंबर में बात करें, आपको ईमेल दिया जाएगा, आप ईमेल भर के भी हमको भेज सकेंगे। लेकिन पहले तो आपको व्हाट्सएप से ही सब काम करना है। तो फ़ोन नंबर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9137650655। न्याय तंत्र में किसी भी हालत में हमें परिवर्तन लाना है और आप सबका साथ मिला तो हम मूलभूत परिवर्तन लाएंगे, इसका वादा करते हैं और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सभी को जय हिंद।